सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 1 और 3B से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है फाइलिंग करने से पहले। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। यहाँ आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी इशू करी गई है सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को फाइलिंग करने का जो सीक्वेंस है, जो उसका प्रोसेस है, उसके लिए एडवाइजरी इशू कर दी गई है। यहां बताया गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सेक्शन 37 जो कि बात करता है जीएसटीआर 1 की एंड सेक्शन 39 जो बात करता है जीएसटीआर 3B की ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वाइड नोटिफिकेशन 18/2022 डेटेड 28 सितंबर और ये चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(4) जो है वो ये कहता है कि आपको जीएसटीआर 1 किसी एक टैक्स पीरियड की अगर फाइल करना है तो प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल मैंडेटरली फाइल हो जानी चाहिए। A taxpayer shall not be allowed to file GSTR 1 if previous GSTR 1 is not filed। ये तो बात हो गई GSTR 1 की। Similarly, सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 कहता है कि आपको GSTR 3B नहीं फाइल करने दिया जाएगा अगर GSTR 1 फॉर द सेम टैक्स पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर वर्ड है सेम टैक्स पीरियड और यहां पर वर्ड है प्रीवियस टैक्स पीरियड। अक्टूबर 2022 से जीएसटी एक्ट के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसको हम लोगों ने अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में आपको विद एग्जांपल कवर करके दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 को लेकर के जो आपको एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करनी है उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर और 21-22 के अक्टूबर 2022 की रिटर्न में जो इंपैक्ट आएगा वो भी इस बार की एनुअल रिटर्न में आपको कवर करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन वेबिनार जो 30 अक्टूबर को रखा गया है जीएसटीआर 9 और 9C पे वो रजिस्टर नहीं कराया है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप 30 अक्टूबर को होने वाले जीएसटीआर 9 और 9C के वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग जो है वो सीखेंगे अलोंग विथ ऑल द चेंजेस। तो सीट्स फुल होने से पहले अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। अब यहां पर जो ये सीक्वेंशियल फाइलिंग है इसके लिए यहां पर बताया गया है सेक्शन 37(4) और सेक्शन 39(10) जो सिंपल टर्म्स में ये कहता है कि आपको अब सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले जीएसटीआर 1 और फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 भरने के पहले आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 भी भरनी। अब यहां बताया गया है दीज चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल बी ऑपरेशनल ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 नवंबर 2022। ये जितने चेंजेस हैं ये 1 नवंबर 2022 से एक्टिव कर दिए जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे अकॉर्डिंगली फ्रॉम अक्टूबर 2022। यानी कि अक्टूबर की जो आप जीएसटीआर 1 या अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे द फाइलिंग ऑफ प्रीवियस पीरियड जीएसटीआर 1 विल बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग करंट पीरियड जीएसटीआर 1। यानी कि अक्टूबर की जीएसटीआर 1 को भरने से पहले आपको सितंबर की जीएसटीआर 1 भरना मैंडेटरी होगा। इलस्ट्रेशन यहां दिया गया है
filing of October period GSTR1 will be mandatory before filing GSTR1 of November. तो नवंबर की फाइल करने के लिए अक्टूबर की रिटर्न जो है GSTR1 के अंदर जानी जरूरी है। दूसरा, फ्रॉम अक्टूबर 2022 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स फाइलिंग ऑफ GSTR1 विल आल्सो बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग GSTR3B। यानी कि अक्टूबर की GSTR3B को फाइल करने से पहले टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल 3B फॉर अक्टूबर। अगर आप अक्टूबर की 3B भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अक्टूबर महीने की GSTR1 भरना भी जरूरी कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से ये चीजें पोर्टल पे इनेबल कर दी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अब आपको समझना कि रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होगा। अब जैसे सितंबर की रिटर्न जा चुकी 3B की, अब अक्टूबर की रिटर्न जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है अक्टूबर से, उसमें यह बता दिया गया है कि आप अपना 2A और 2B का रिकंसिलिएशन 30 नवंबर तक करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल या क्लेम जो है वो कर सकते हैं। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आप अपने टैली के अंदर ऑटोमेटिकली 2A और 2B का रिकंसिलिएशन कर पाए, जिसके लिए टैली के अंदर नया फीचर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन फ्री सेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर यानी कि कल फ्री सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्री सेशन में ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि टैली के अंदर जो हमने टूल डेवलप किया है जिसे आप परचेज कर सकते हैं सेशन के बाद, उसमें आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि आप जीएसटी पोर्टल से आप ऑटोमेटिकली टैली को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और 2A 2B डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेशन ऑफ जीएसटी रिकंसिलिएशन कितना आसान आप लोगों के लिए हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये फीचर आप सभी के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 और GSTR3B की जो सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट जो है वो बच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।